तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किसी भी फिजिकल डायरेक्ट क्वांटिटी का, तो उसका जो है क्या यूज हो सकता है वो हम जो है देखेंगे। तो उसमें जो है इसके 2 या 3 यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, 2-3 यूज एप्लीकेशंस हैं। उसमें से एक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन या फॉर्मूला। कोई भी रिलेशन आता है फिजिक्स के अंदर, अलग अलग फॉर्मूले हमने जो है अभी तक पढ़े हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ये चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है या नहीं है, तो उसकी हम जो है हेल्प ले सकते हैं इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इसमें जो है जो ये फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब कि क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are same। मतलब ये क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी इक्वेशन होती है तो उसकी 2 साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम आ जाती हैं तो वो इक्वेशन जो है, वो रिलेशन जो है डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है। ये हम जो है अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको और देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इसके 2-3। तो जो है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें जो है हर अलग एग्जाम में डेफिनेशन तो इसकी चांस कम ही आएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, लेकिन फिर भी हमें समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड्स की डायमेंशंस क्या हैं, सेम हैं, तो वो रिलेशन डायमेंशनली, एक वर्ड और आया है डायमेंशनली करेक्ट है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, यानी कि वो बिल्कुल 100% जो है करेक्ट हो। तो जो है अच्छा फर्दर ये जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ओनली सिमिलर types of quantities can be added, subtracted or compared। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है तब जो है समझ में आएगा जब ये हम जो है देखेंगे क्या होता है कि या फिर ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ना वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है जो मैंने अपने यहाँ पर ये नीचे लिखी है क्या है। ओनली सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। ये बात हम जो है छोटी क्लासेस से करते आए हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, बस हमें जो है थोड़ा सा इसको समझना है। ये कहता है कि हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं जो सेम टाइप की होती हैं। सेम टाइप मतलब सेम नेचर की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जो है स्पीड में कुछ ऐड करना है, तो मैं स्पीड में स्पीड ही ऐड कर पाऊँगा, तभी जा करके आंसर क्या आएगा, स्पीड आएगा। स्पीड में स्पीड है, उसमें स्पीड ही ऐड कर सकते हैं, तभी आंसर क्या आएगा, स्पीड आएगा। स्पीड में कोई फोर्स ऐड करने लग जाए, अगर मान लिया हमने ले लिया स्पीड और स्पीड में ऐड कर दिया फोर्स, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, कोई आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या लिखेंगे, स्पीड आंसर किसकी फॉर्म में आएगा, स्पीड की फॉर्म में आएगा या फिर फोर्स की फॉर्म में आएगा। यहाँ तो पता है स्पीड है, उसमें स्पीड ही ऐड कर रखी है तो स्पीड ही आएगी। यहाँ स्पीड में फोर्स ऐड कर दिया तो क्या आंसर आएगा, पेन 4 पेन प्लस 5 पेंसिल, क्या आंसर होगा? कुछ नहीं कह सकते क्या आंसर देंगे, 4 कितना, क्या 9 पेंसिल या फिर जो है 9 पेन, क्या 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 आंसर आएगा, किसमें आंसर आएगा पता नहीं। तो यदि हाँ अगर 4 पेंसिल प्लस 5 पेंसिल इज इक्वल टू 9 पेंसिल, तो
तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन स्पीड सेम के अंदर जो है मतलब सेम टाइप की क्वांटिटीज का एडिशन या ऐसे सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल है लेकिन अलग टाइप की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसी की वजह से, क्योंकि स्पीड में स्पीड या फोर्स में फोर्स यानी सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, इसीलिए हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है रोल प्ले करता है अपने डायमेंशंस को चेक करने में। ठीक है, तो ये जो है जस्ट थोड़ा सा बेसिक्स है इसका जो है प्रिंसिपल ऑफ इस करेक्टनेस जो चेक करने का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसका एक हल्का सा जो है बेसिक सा थ्योरी है ये इसकी। ठीक है, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके न्यूमेरिकल्स के, हम जो किस तरीके से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन ये जो है ये जानना जरूरी है कि हम जो है किस बेसिस पर, किस प्रिंसिपल पर चेक कर रहे हैं अपनी करेक्टनेस को डायमेंशंस का यूज़ करके। तो जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फेमस रिलेशन होता है काफ़ी, और ये हमने जो है काफ़ी यूज़ भी किया हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 9th क्लास में ये रिलेशन काफ़ी आता है, 9th क्लास 11th में भी आएगा, लेकिन 9th में इसको हम पढ़ चुके हैं। तो हम चेक करते हैं कि ये जो है करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसमें s क्या होता था, सबसे पहले लिख लेते हैं। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट। u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, u is initial velocity and a is acceleration, a is acceleration and t is time। ठीक है, टाइम। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में दी होंगी कि इस रिलेशन के अंदर जो है कौन सी लेटर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का ही पता लगेगा, एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, और अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो जो है फिर फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जो है डायमेंशनली करेक्ट है रिलेशन, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो ये जो है सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस इक्वेशन के बारे में। हम जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि केवल एक ही लेटर है s, विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो l होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशंस क्या आई हैं, l, उसकी डायमेंशंस क्या आई हैं, l आई है। l इज द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं। जो हमने डेफिनेशन लिखी थी होमोजेनिटी की, उसमें एक वर्ड और आया था, ईच टर्म। ईच टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए रिलेशन के अंदर। ईच टर्म मतलब ये एक टर्म मानी जाएगी प्लस आ गया बीच में तो ये दूसरी टर्म मानी जाएगी, यानी कि इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस अलग अलग से इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ईच टर्म का मतलब वहां पर क्या था कि हर एक जो टर्म आई है रिलेशन के अंदर प्लस, जब भी प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी सेकंड टर्म है। इन फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स की डायमेंशंस अलग अलग से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा जो है रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्योंकि अकेला ही था तो हमें वहां पर तो टर्म देखनी नहीं पड़ी, लेकिन जो हमारे राइट हैंड साइड है उसमें दो टर्म है, तो हम जो है बारी बारी से दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों टर्म की जो डायमेंशंस है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो पहले जो है देखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है वो है u t, u इंटू टी, मल्टीप्लीकेशन है u इंटू टी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब कैसी भी वेलोसिटी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बन जाएगा LT माइनस 1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1। और टाइम का क्या होता है, t होता ही है, t होता ही है। तो ये t की पावर -1 और ये t की पावर 1, तो ये जो है जब ऐड होगा तो क्या आएगा, जस्ट l आएगा, ये 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगी। तो l आ गया, l
आया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अभी डायमेंशंस नहीं मिला सकते, पहले हमें जो है सेकंड टर्म भी देखनी पड़ेगी। सेकंड टर्म देखते हैं, तो सेकंड टर्म क्या है, 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 या फ्रैक्शन में भी होते हैं 1/2 1/3 1/4, ठीक है। या फिर जैसे पाई है, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7। कोई भी जो है नंबर है, दे आर डायमेंशनलेस, इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, दे आर m0 l0 t0, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दे आर डायमेंशनलेस, हमें इसको जो है ऐसी बात नहीं करनी है। तो जो है किसी भी इसकी इस फॉर्मूले में नहीं, कहीं पर भी यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिखे तो वहाँ पर हमें क्या कर लेना है, इसको 0 मान लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास ए का क्या बनेगा, ए इज एक्सेलरेशन lt-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। टाइम का क्या होता है, टी और उसका स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी और उसका स्क्वायर हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है टी की पावर -2 है, टी की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली एल। अब हम जो है, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड की, वो देख सकते हैं क्या है, वो दोनों ही क्या आई हुई है, दोनों ही जो है एल आया हुआ है, फिर दूसरी भी क्या आई हुई है, एल आई हुई है। तो लेंथ में लेंथ ऐड हो रही है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है, लेंथ ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो क्या आया, अगर हम देखें तो इधर की डायमेंशन क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड की एल आई है, और राइट हैंड साइड की भी क्या आई हुई है, एल ही आई हुई है ईच टर्म की। अब यहाँ पर एल प्लस एल टू एल नहीं होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये टर्म किस, हालांकि इसमें वेलोसिटी है, इसमें टाइम है, लेकिन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ। लेंथ है इसका आंसर, और इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी लेंथ है। तो लेंथ में लेंथ ऐड हो रही है, तब जाकर के क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है। तो लेंथ में लेंथ ऐड हुई तो क्या है आंसर, लेंथ आया, तो इट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये है तरीका डायमेंशंस को चेक करने का। एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो रिलेशन जो है वो भी हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी, दैट इज द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी पूरी पोटेंशियल एनर्जी mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मान लिया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर टर्म नहीं है, अलग अलग एक ही टर्म है। तो इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में अभी इसमें मैं यहाँ पर ऐसे पता है कि भाई कौन सा जो है लेटर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सेलरेशन, h इज दी हाइट, लेंथ हो जाएगी, मास अगेन वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, mgh, mgh, और m क्या होगा, कैपिटल M, कैपिटल M इसका डायमेंशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, lt-2, और हाइट का क्या रहेगा, l रहेगा, हाइट इज l, लेंथ एक तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m तो कहीं और है नहीं, m एज इट इज l1 l1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, l की पावर 2 और t की पावर -2। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सी हो गई है। राइट हैंड साइड की चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। अब जो 1/2 mv² है, इसमें फिर से 1/2 आ गया एक नंबर, तो इसको हमें छोड़ देना है, ये हमें हमारे काम का नहीं है। लेकिन क्या आएगा, मास m, वेलोसिटी का lt-1 और उसका स्क्वायर, lt-1 का स्क्वायर क्या बनेगा, दिस इज m l का स्क्वायर और t की पावर -2। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हैं, सेम है, तो दिस रिलेशन इज अगेन डायमेंशनली करेक्ट।